दोस्तों, एक यहूदी ने हजरत अली से कहा कि अली, तुम कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह जो चाहे कर सकता है, सब कुछ पैदा कर सकता है। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आपका अल्लाह दूसरा कोई एक और अल्लाह बना सकता है क्या? उसके बाद हजरत अली ने जो जवाब दिया वो सुनकर वो यहूदी आलिम हजरत अली की कदमों में गिर गया। यही नहीं, हजरत अली का जवाब सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो आप लोगों से ये विनती है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर अली से प्यार करते हैं तो कमेंट में या अली लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा कूफा के बादशाह के पास एक शख्स हाजिर हुआ। सबसे पहले वो दरबार में खलीफा के पास पहुंचा। उसने दरबार में जाकर खलीफा से कहा कि हे खलीफा, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। ये सुनकर खलीफा बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। कल तारीख में ये भी लिखा जाएगा, हमने भी किसी को कलमा पढ़ाया था, हमने भी किसी को मुसलमान बनाया था। इसलिए कूफा का बादशाह कहने लगा कि चलिए तुम्हें कलमा पढ़ा देते हैं। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं तो कलमा जरूर पढ़ूंगा और मुसलमान भी बनूंगा, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। उस सवाल का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो मैं जरूर कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊंगा। उसको देखकर बादशाह सोचने लगा कि ये तो यहूदी लगता है, उसका सवाल बहुत आसानी होगा, उस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। लेकिन वो तो यहूदी का आलिम था और सारी आसमानी किताबें उसके जहन में थी, मतलब उसको सारी आसमानी किताबों का ज्ञान था। फिर उस यहूदी ने बादशाह से अपना सवाल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि बादशाह, आपके कुरान में एक ऐसा आयत है जहाँ लिखा हुआ है कि आपका अल्लाह हर चीज पे से है, यानी अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। फिर उस यहूदी ने उस बादशाह से कहा कि क्या आपका इस आयत पे ईमान है? तो फिर उस बादशाह ने कहा कि बिल्कुल, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज पे कादिर है। और सिर्फ इसी आयत में क्यों, कुरान का हर एक आयत में हमारा ईमान है। फिर उस यहूदी ने उस बादशाह से कहा कि आप सोचकर बताना कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो बादशाह ने कहा कि जी बिल्कुल, अल्लाह के पास वो ताकत है, अल्लाह के पास वो पावर है जो कि अल्लाह जो चाहे वो आसानी से कर सकता है। उस यहूदी ने ये सुनकर कहा कि बादशाह, ये है मेरा सवाल कि आपका अल्लाह हर चीज बना सकता है, हर चीज को पैदा कर सकता है, तो क्या आपका अल्लाह दूसरा एक और अल्लाह बना सकता है? ये सवाल सुनकर बादशाह खामोश हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं कह दूं कि अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता है तो फिर वो यहूदी कहेगा तुम्हारा अल्लाह कैसे हर चीज पे सही रखता है, कैसे हर चीज को बना सकता है, तो कुरान की आयत झूठ कहलाएगी। और अगर मैं ये कह दूं कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बिल्कुल बना सकता है तो फिर वो यहूदी कहेगा कि तुम्हारा एक अल्लाह कैसे हुआ, दूसरा अल्लाह हो गया। इसीलिए इस यहूदी का बात सुनकर कूफा का बादशाह एक अजीबी सोच में पड़ गया। फिर बादशाह ने अपने दरबार में बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया जो सरकारी खजाने के तनख्वाह लेते थे, जिनको यही कामों के लिए दरबार में रखा गया था कि उसको दीन देना है अली के बगैर, यानी कि बादशाह को किसी भी बात हजरत अली से पूछना ना पड़े, इसलिए वो मौलवियों को अपने दरबार में रखा था। तो बादशाह को हजरत अली से ये सवाल नहीं लेना था, इसलिए बड़े बड़े मौलवियों और उलमा को बुलाया और कहने लगा। फिर बादशाह ने उस शख्स को अपना सवाल करने को कहा। तो उस यहूदी शख्स ने कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह हर चीज पे सही रखता है, हर चीज पे कादिर है, अगर तुम्हारा अल्लाह सब कुछ बना सकता है, सब कुछ पैदा कर सकता है, तो तुम्हारा अल्लाह क्या कोई दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है? यहूदी का यह सवाल सुनकर दरबार में मौजूद बड़े बड़े उलमा भी हैरान और परेशान हो गई। उनको भी इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। तो उस मौलवियों ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने में हमें 3 दिनों का टाइम लगेगा। अगर तुम हमें 3 दिन का टाइम दे सकते हो तो हम सवाल का जवाब जरूर दे देंगे, मगर अभी सवाल का जवाब चाहिए तो अली के पास जाना होगा, अली को बुलाना होगा। अगर तुम्हें अभी सवाल का जवाब चाहिए तो अली के पास चले जाओ, वरना 3 दिनों के बाद हम इसके जवाब दे देंगे। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमें अली से कोई जवाब नहीं लेना है, हम खुद से ही इसका जवाब दे देंगे। फिर उलमाओं ने कहा कि हमें 3 दिनों की टाइम दे दीजिए, हम 3 दिन देखेंगे, सोचेंगे, फिर उसका जवाब जरूर दे देंगे। तो उन लोगों को 3 दिनों का टाइम दे दिया गया। दोस्तों, देखते देखते ही 3 दिन गुजर गया और चौथे दिन दरबार में सबसे पहले वो यहूदी शख्स हाजिर हो गया। तो कहने लगा कि आपका 3 दिन भी पूरा हो गया है, अब हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर बादशाह ने अपने उलमाओं को बुलाया और कहने लगा क्या आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब मौजूद है?
तो कहने लगे कि जी बिल्कुल, हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। फिर उन सब आलिमों ने कहा कि उसका सवाल का जवाब ये है कि उस यहूदी को कत्ल कर दिया जाए। तो बादशाह ने कहा कि किस जुर्म ने? तो मौलवियों ने कहा कि तौहीन अल्लाह की जुर्म में, इसने अल्लाह की तौहीन की है, ये हमारे सामने अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है कि हमारा अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह पैदा नहीं कर सकता है। ये जुर्म में उसका सर तन से अलग कर दिया जाए। अब बादशाह को मौलवियों ने जब फतवा दे दिया तो वो तुरंत जल्लाद को इशारा कर दिया। जल्लाद हाजिर हुआ और वो एक तलवार निकालकर उस यहूदी शख्स का गर्दन में तलवार लगा दी। मगर जब उस जल्लाद ने तलवार चलाने लगा तो वो यहूदी शख्स जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर बादशाह हैरान हो गया और कहने लगा कि ये शख्स, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता है जो तू मौत के वक्त भी हंसता है? तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह, मेरी मौत से ज्यादा तुम्हारी बेबसी में मुझे हंसी आ रही है। तो बादशाह ने कहा कि कैसे? तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह, मैं तो अभी ही मर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी भी जिंदा है। कितना अच्छा होता कि ये मौत मेरे सवालों को देता। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरे लाश को दरबार से फेंक दिया जाएगा, लेकिन लोग पूछेगा कि इसको क्यों मारा गया है। फिर वो सवाल एक कान से दूसरे कान में जाएगी और फिर तीसरे में जाएगी। ये देखते देखते सारे जहां में फैल जाएगी और ये मंजर बन जाएगा और मैं उसका मसीहा बन जाऊंगा। तुमने तो आज मुझे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। ये सुनकर बादशाह हैरान हो गया और अपने जल्लाद से कहने लगा कि ए जल्लाद, तलवार हटा, ये तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो तलवार हटा दी गई और फिर उस यहूदी ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। और वो आलिमों गुफ्तगू करने लगे और कुछ देर बाद ये फैसला हुआ कि कुरान से इस आयत को हटा देते हैं और अली के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुरान के ये आयत मिटाने ही वाले थे, मगर उस दरबार के एक बूढ़ा शख्स बैठा था, वो खड़ा हो गया। वो अपने कमर को सीधा किया और आले वेद का तंगुआ उसके गले में टंगा हुआ था। फिर उसने उस यहूदी शख्स का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि ये यहूदी, चल, मैं तुझे वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ वारिस है कुरान है। फिर वो बूढ़ा शख्स जिसका नाम सलमान था, वो यहूदी शख्स को लेकर हजरत अली की दरबार में पहुंचा। सलमान ने हजरत अली के दरबार में बोसा लिया। इतने में ही अंदर से हजरत अली की आवाज़ आई और वो यहूदी जाने लगा। तो सलमान ने कहा कि अभी तो तुम्हें सवालों का जवाब ही नहीं मिला और तुम जा रहे हो। तो यहूदी शख्स ने कहा कि जो मुझे देखे बगैर ही जान सकता है, जो मुझे देखे बगैर ही पहचान सकता है, तो वो इस सवाल का जवाब जरूर दे सकता है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो इतने ही देर में ना सिपाही के साथ ना तलवारों के साथ घर का पर्दा उठता था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा आपके सर में था। आते ही हजरत अली ने अपनी लक खुली और फरमाया। तो फिर वो यहूदी शख्स ने अपना सवाल किया कि अगर आपका अल्लाह हर चीज़ पे सही रखता है, अगर आपका अल्लाह हर चीज़ को बना सकता है, तो क्या आपका अल्लाह कोई और एक दूसरा अल्लाह बना सकता है? तो हजरत अली ने ये सुनकर कहने लगा कि अगर हमारा अल्लाह चाहे तो एक नहीं 100 अल्लाह बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा अल्लाह जितने भी उसके जैसा अल्लाह क्यों ना पैदा कर दे, जितने भी अल्लाह क्यों ना बना दे, लेकिन खालिक तो एक ही रहेगा और बाकी सब मखलूकात ही कहलाएगी, क्योंकि उन सब अल्लाह को बनाया सिर्फ एक अल्लाह ने, और वो सब अल्लाह तो बनाया हुआ है और बनाने वाला तो एक अल्लाह ही है, और वो खालिक है, वो ही मालिक है। तो ये सुनकर वो यहूदी शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि या अली, हमें जल्दी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए।